Okay, today I'm here with new story because बहुत दिन हो गए हैं हम बस काम 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 लिखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो आज थोड़ी सी मस्ती हो जाए। आज आपका पाठ है जादुई आम। सिर्फ पाठ है ये पढ़ने के लिए, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज आपको मैं ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ पेज नंबर 88 पर। तो ये आपको रीड करनी है और इसको सुनना है। और वीडियो एक इसी से संबंधित एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसके अंदर इस जादुई आम को कैसे एक बच्चे ने बहुत ही चतुराई से, अपने तेज दिमाग से कैसे बेचकर उसने सोने के सिक्के लिए। पहले तो ये आम की स्टोरी है कि आम किस तरह का था। तो चलिए करती हूँ स्टार्ट। सुनिए, एक बार एक आम के पेड़ पर ऐसा आम लगा जो और आमों से बिल्कुल अलग था। यह जादुई आम था, मैजिकल मैंगो, जो सोच सकता था और बोल भी सकता था। एक दिन आम ने सोचा क्यों ना गांव के आसपास घूमा जाए। यह सोचकर वह नीचे उतरा और लुढ़कता हुआ आगे बढ़ चला। रास्ते में खरगोश मिला। वह बोला, अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और जादुई आम हंसते हुए गाने लगा, मैं जादुई आम हूँ, तुम मुझे पकड़ ना पाओगे, मैं आगे आगे भागूंगा, तुम मुझको कैसे खाओगे। आम तेज तेज लुढ़कता हुआ दौड़ने लगा। खरगोश भी उसके पीछे भाग रहा था। तभी एक छोटा लड़का आम को देखकर चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। जादुई आम फिर हंसा और फिर से गाने लगा, मैं जादुई आम हूँ, तुम मुझे पकड़ न पाओगे, मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझे खाओगे। आम तेजी से आगे लुढ़क रहा था, पीछे पीछे खरगोश और वह लड़का दोनों भाग रहे थे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक औरत मिली। वह भी चिल्लाकर बोली, रुको, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। जादुई आम फिर हंसकर गाने लगा। अब आगे आगे आम तेजी से लुढ़क रहा था और पीछे पीछे खरगोश, लड़का और औरत तीनों भाग रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर क्या हुआ, एक शिकारी की नज़र आम पर पड़ी और वह चिल्लाकर बोला, अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। यह सुनकर जादुई आम फिर हंसा और गाने लगा, मैं जादुई आम हूँ, मुझे पकड़ न पाओगे, मैं आगे आगे भागूंगा, तुम कैसे मुझको खाओगे। अब आगे आगे तेजी से लुढ़कता आम, पीछे पीछे खरगोश, लड़का, औरत, शिकारी चारों भाग रहे थे। भागते भागते आम बहुत थक गया और वह आराम करने के लिए घास के ढेर पर छिप गया। घास जो होती बहुत बड़ी बड़ी घास थी, उसके अंदर वो छिप गया। खरगोश, लड़का, शिकारी, औरत उसे ढूंढ नहीं पाए। वह काफ़ी गर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा, यहीं ठहर जाता हूँ। कुछ ही दिनों में उस पर एक पौधा उगाया और जानते हो आगे क्या हुआ। कुछ वर्षों बाद जादुई आम एक बड़ा सा पेड़ बन गया। और पेड़ बनने के बाद क्या हुआ, पेड़ बनने के बाद उस पर बहुत सारे आम लगे और उन आमों को तोड़कर एक बच्चा जो था उसने क्या किया, खुद भी खाए वो आम और अपनी माँ को भी खिलाए। और फिर भी आम बच गए बहुत सारे। फिर क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। चिल्लू अपने आंगन के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। ये लो माँ, ये भी और ये भी। अब बस हो गया चिल्लू, नीचे आ जाओ बेटा। माँ अभी आया, पहले कुछ और आम तोड़ लूं। चिल्लू ने बहुत सारे आम तोड़ लिए और पेड़ से नीचे कूद गया। चिल्लू खुशी खुशी आम खाने लगा। मीठे मीठे आम खाकर उसका चेहरा खिल गया था। चिल्लू, क्या तुम ये सारे आम अकेले ही खा जाओगे? नहीं माँ, ये तो बहुत ज्यादा हैं, आप भी लीजिए ना। चिल्लू की माँ ने भी आम खाना शुरू कर दिया। कुछ देर में दोनों का मन भर गया। अब बस बस, अब और नहीं खा सकती मैं। हाँ, मैं भी, पर अब हम इन आमों का क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं, तुम्हारे बाबा भी यहाँ नहीं हैं, वरना वो इन सारे आमों को बाजार ले जाते और बेचकर पैसे ले आते। उसके लिए बाबा की क्या जरूरत है, मैं ही आम बाजार में बेच कर आता हूँ ना। तुम अभी छोटे हो, अकेले कैसे बाजार जाओगे? और कहीं जंगल में चोर लुटेरों ने लूट लिया तो? माँ, मैं सारे चोर लुटेरों की छुट्टी कर दूंगा।
चलिए, मैं शाम तक आम बेचकर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? नटखट चिल्लू आम की टोकरी सिर पर लादकर बाजार की ओर चलने लगा। लेकिन जैसा माँ ने बताया था, जंगल में 2 चोर बैठे थे। सो जा मेरे चोरों के राजा, सो जा ओए धूर्त इंसान। तूने मुझे धूर्त बोला? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं गुरु, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। तारीफ कर रहा था या गालियां दे रहा था? गुरु गुरु, वहाँ देखो, आपका शिकार आ गया। चिल्लू को अपनी ओर आते देख मोटू राम और गट्टू खड़े हो गए। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी बच्चे 1 हफ्ते से भूखे हैं। अरे हाय, मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं अपने बीवी बच्चों को भर पेट खाना भी नहीं खिला सकता हूँ। अरे गुरु, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला किसी न किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर भेजेगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम हमें कुछ आम दे सकते हो खाने के लिए? चिल्लू चतुर था, उसने सोच विचार किया। चाचा, मैं आपकी इससे भी ज्यादा मदद करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। हाँ? क्या तुम्हारे पास सच में सोने का सिक्का है? नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। वो कैसे? मैं ये आम बाजार लेकर जाऊंगा और इनके बदले मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, जो मैं आपको दे दूंगा। इन आमों के बदले तुम्हें सोने के सिक्के देगा कौन? चलिए, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको ये आमों की टोकरी अपने सिर पर ढोकर बाजार तक ले चलनी होगी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ ना, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। अगर आप ये टोकरी उठा ले तो वो सारे सोने के सिक्के आपके। ओए ओए गट्टू, ये टोकरी उठा। क्या गुरु, मैं क्यों उठाऊं? सोने के सिक्के आपको मिलेंगे, आप उठाओ। तू मुझसे बहस करेगा? हैं? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ दो, छोड़ दो गुरु, छोड़ दो गुरु। उठाता हूँ। गट्टू ने टोकरी सिर पर उठा ली और वो लोग बाजार की ओर चलने लगे। बाजार पहुंचकर तीनों एक जगह पर बैठ गए। आम आम आम, जादुई आम, आम जादुई आम, जादुई आम। जो भी दाम दोगे इसके लिए कम ही है। जादुई आम, जादुई आम, आम ले लो आम। चिल्लू की आवाज एक पंडित के कानों पर पड़ी। आइए आइए महाराज, जादुई आम ले लीजिए। अरे इन आमों में क्या जादू हो सकता है? ये तो मामूली आम है। तुम्हें तो ये मुझे दान में दे देना चाहिए। महाराज, अगर मैं ये आम आपको दान में दे सकता तो जरूर दे देता, लेकिन इन जादुई आमों का एक रहस्य है। ये आम का पेड़ अचानक ही एक दिन उग गया था और इसमें इतने सारे आम भी आ गए। और महाराज, आपको पता है कि मैंने ये आम 2 हफ्ते पहले तोड़े थे, लेकिन अभी तक ये एकदम ताजे हैं। मैं तो इन आमों को राजा के पास ले जाकर अच्छा इनाम पाना चाहता था, लेकिन मैं एक छोटा बच्चा हूँ ना, राजा तक कैसे पहुँचूंगा? इसीलिए यही बेच रहा हूँ। क्यों न मैं ये आम खरीद के राजा से इनके बदले बड़ा इनाम ले लूं? क्या दाम है इनका? पूरी टोकरी का 30 सोने के सिक्के। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन राजा का इनाम भी तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, दे दो। मोटू राम और गट्टू चिल्लू की चतुराई देखकर दंग रह गए। फिर वो तीनों सोने के सिक्के बांटने लगे। 10 मेरे, 10 गट्टू के और 10 तुम्हारे बच्चे
नहीं नहीं, मुझे सिक्के नहीं चाहिए। मैं तो अपने सिक्के उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। लाओ फिर मुझे दो। गुरु, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा तो ये ले। दोनों चोर एक दूसरे से लड़ने लगे और चतुर चिल्लू सारे सोने के सिक्के लेकर लंपट हो गया। किसी जंगल में दो पेड़। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से उस बच्चे ने, चिंटू ने अपने आम को जादुई आम बताकर बहुत ही चतुराई के साथ उन आमों को बेच दिया उस पंडित जी को, और उन दोनों लुटेरों को भी चकमा देकर वो अपनी मेहनत के पैसे जो उसने कमाए थे वो लेकर घर चला गया। किस तरह से हमें अपनी चतुराई का प्रयोग करना चाहिए वो उसमें उस बच्चे के थ्रू दिखाया गया है। तो देखा आपने कि किस तरह से आम जो था, जादुई आम कैसे एंजॉय कर रहा था, गाना गा रहा था, लेकिन सच में उसे कोई नहीं पकड़ पाया। सबने उसका पीछा किया और आम लुढ़कता रहा, दौड़ता रहा, और फिर वो एक घास में छिप गया और फिर उससे पेड़ बन गया। और पेड़ से क्या हुआ, चिंटू ने सारे आम तोड़ लिए और टोकरी में भर लिए। फिर तो आपने देखा चिंटू ने किस तरह से किया। तो आप इसी तरह की सुंदर सुंदर स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज को पढ़िएगा, सुनिए और अच्छे से याद भी कीजिए। आपने देखा था कि पार्थ ने हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई थी दिवाली से संबंधित, है ना। तो इसी तरह की और स्टोरीज लेकर कुछ और बच्चों से हम बात करेंगे। तो आज की स्टोरी सुनाएगी सचलीन। तो चलिए सचलीन से सुनते हैं एक जादुई आम की अच्छी सी कहानी। मैं सचलीन कौर, कक्षा तीसरी। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जो है एक जादुई आम। एक बार एक आम के पेड़ पर ऐसा आम उगा जो बाकी सारे आमों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो जादुई आम था जो बोल सकता था और सोच सकता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव जाऊं। फिर वो पेड़ से उतरकर लुढ़ककर आगे गया। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। खरगोश कहता, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें खाना है, तुम बहुत मीठे हो। आम कहता, मैं एक जादुई आम हूँ, तुम मुझे नहीं खा पाओगे। मैं आगे आगे, मैं तुम पीछे पीछे। फिर उसने एक छोटा लड़के की नजर एक आम पे पड़ी। लड़का बोला, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें खाना है। आम बोला, मैं एक जादुई आम हूँ, तुम मुझे नहीं खा पाओगे। मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे, तुम मुझे कैसे खाओगे। आम बोला। दोनों खरगोश और लड़का आम के पीछे भागने लग गए। रास्ते में उसे एक औरत मिली। औरत बोली, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें खाना है। आम बोला, मैं एक जादुई आम हूँ, तुम मुझे नहीं खा पाओगे। मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे, तुम मुझे कैसे खाओगे। अचानक से एक शिकारी की नजर आम पे पड़ी। शिकारी बोला, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें खाना है। आम बोला, मैं एक जादुई आम हूँ, तुम मुझे नहीं खा पाओगे। मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे, तुम मुझे कैसे खाओगे।
फिर चारों उसके पीछे भागने लग गए। फिर आम बहुत थक गया था। आम ने सोचा क्यों ना मैं एक घास के ढेर पर आराम करूं। आम फिर आराम करने लगा। आम ने सोचा क्यों ना मैं इधर ही ठहरूं, फिर एक पौधा उग जाएगा। थोड़े ही वर्षों बाद एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया। आपको पता है उस पेड़ ने क्या जादू किया? वह एक जादुई पेड़ बन गया। धन्यवाद।